हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम अगेन विद डी द एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपेश दीक्षित के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग डिबेंचर। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले कुछ सालों में सीबीएसई पूछता जा रहा है और जो अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से एमसीक्यूज को ही करेंगे। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस को करना, क्योंकि वो हमारे लिए बेसिक्स भी क्लियर करते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर होते हैं। और कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा हम लोग जहाँ गलती कर रहे हैं वो हम एमसीक्यूज में कर रहे हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी क्लियर एंड अवेयर अबाउट ऑल द एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। डिवेंचर होल्डर्स होते कौन है? डिवेंचर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, वेंडर्स और डेटर्स। देखिए, वेंडर वो जिनसे हम मशीन खरीदते हैं, ओनर्स वो जिनको हम शेयर बेचते हैं। अब बात आएगी डेटर या क्रेडिटर। डेटर वो जो हमको कल को पैसा देगा, लेकिन डिवेंचर होल्डर तो वो जिसने हमको पैसा दिया है, यानी कि हमको डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करना है। इट मींस दैट डिवेंचर होल्डर्स आर लाइक द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी डिबेंचर्स आर जनरली शोज अंडर द हेड ऑफ। सबसे पहला पॉइंट है, क्या हम शेयर कैपिटल में शो करेंगे? नहीं, शेयर तो है नहीं, तो शेयर कैपिटल में क्यों शो करने लगे? क्या हम करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे? देखो, उसने एक वर्ड यूज किया है जनरली। कभी कभी हम करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं, लेकिन जनरली करंट लाइबिलिटी में शो नहीं होता। शो कहां पर होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि डिबेंचर्स आर द लाइबिलिटी जिसको कि हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो हमारा क्वेश्चन है, वो इस बात को कह रहा है कि शुड बी रिटर्न ऑफ। इसको रिटर्न ऑफ करना होता है कब? क्या विद इन 2 years ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, क्या आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर और ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ डिबेंचर? इसका आंसर होगा सी, इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जिस साल में हम लोगों ने इशू किया है उसी साल के लास्ट में आप लोगों ने एंट्री की होगी ना, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अकाउंट डेबिट, और ये एंट्री उसी साल के लास्ट में हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग अबाउट डिवेंचर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स को मिलता क्या है? कि शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। देखो, ओनर तो होते नहीं है तो प्रॉफिट किस बात का? क्या डिविडेंड मिलेगा? शेयर होल्डर्स भी नहीं होते तो डिविडेंड किस बात का? क्योंकि डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर्स पे मिलता है। चलिए, तो डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है बच्चों? इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ इशू डिवेंचर अकाउंट इज। अब जब हम इशू करते हैं तो डिवेंचर अकाउंट होगा क्या? क्या क्रेडिट करते हैं डिवेंचर अकाउंट को, या फिर डिवेंचर अकाउंट को फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं? पहला पॉइंट आ गया, अमाउंट रिसीव से करेंगे। देखो, तीनों क्रेडिट की बात पूछ रहा है। क्या पहला है अमाउंट रिसीव, जितना कि हमको अमाउंट रिसीव है उससे, फेस वैल्यू से, या इशू प्राइस से? तो बेटा मैंने तो लाइव क्लास फेस टू फेस क्लास में चीख चीख के बताया है क्या होता है फेस वैल्यू। कुछ भी हो जाए, जो हम परसेंट डिवेंचर लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? वो हम फेस वैल्यू से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिकॉर्डिंग द इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्वेश्चन इस बात को कह रहा है कि डिवेंचर को जो हम कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करते हैं, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड इज डेबिटेड टू। वो डेबिट कहां पर होता है? ये वाली चीज भी आप लोगों को याद है और एग्जामिनेशन में आती है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, जो नेक्स्ट वाली एंट्री होती है जिसमें बैंक लोन के बदले में हम डिवेंचर को इशू कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ फ्रॉम। पहला पॉइंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दूसरा पॉइंट बताता हूं बच्चों, दूसरा पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखना, तीसरा पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ इट एग्जिस्ट एंड देयर आफ्टर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अकाउंट। और सी इज द करेक्ट आंसर। कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास में एसपीआर में जगह है। अब जब एसपीआर से जब आप यूटिलाइज कर लोगे उस अमाउंट को, उसके बाद में फिर हम लोग ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट, जिसको कि हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ किसका? राइटिंग ऑफ कर रहे हैं डिस्काउंट या फिर लॉस का। अगर यहीं पर क्वेश्चन कह देता है राइट ऑफ करनी है इंटरेस्ट, तो बच्चों इंटरेस्ट हमेशा राइट ऑफ किससे होती है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब ये डिस्काउंट जो हम इश्यू ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं, ये है क्या हमारे लिए? क्या ये प्रॉफिट है? देखो, ना प्रॉफिट है ना गेन है, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो कुल मिलाकर लॉस है। तो कौन सा लॉस? कैपिटल लॉस।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, अब जो प्रीमियम हम देते हैं देखो ध्यान से देखना, क्या ये खर्चा है, क्या ये एसेट है, क्या ये रेवेन्यू है, क्या ये लायबिलिटी है। अब चारों ऑप्शन है, देखो कॉमन सेंस यूज करते हैं। सबसे पहला, एसेट क्यों नहीं है? एसेट नहीं है क्योंकि ये हमको मिल नहीं रहा, या फिर नहीं ये कोई नेचुरल या बिजनेस रिसोर्स नहीं है ये, ठीक है। एसेट की बहुत सिंपल सीधी डेफिनेशन होती है, कोई भी बिजनेस की रिसोर्स को कहते हैं हम लोग, ठीक है, मॉनेटरी रिसोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस है। अब खर्चा तो है, मानते हैं सर खर्चा है, लेकिन खर्चा एक ऐसा है जिसको आप पे नहीं कर रहे हो, तो अगर एक्सपेंस को ड्यू कर देते हैं तो वो लायबिलिटी बन जाता है, और रेवेन्यू तो है ही नहीं। दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एज आर लायबिलिटी, ठीक है। खर्चा हो सकता था, मानते हैं, बट वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि उस खर्चे को हमने ड्यू कर दिया है। आप लोगों ने एंट्री की होगी कि रिडीमेबल एट एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, या जो भी कुछ है उसको आप कब देने वाले हो? आप 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद रिडीम करोगे, और जब आप रिडीम करोगे तब तक उस खर्चे को तो आपने अपनी जेब में आज ही रख लिया ना कि गुरु ये हो गया हमारा खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है बच्चों? द टोटल डिवेंचर इन विच, क्वेश्चन इस बात को कह रहा है, टोटल debentures in which the holders have given option to partially or fully convert debentures into equity shares after a specified period of time। एक टाइम के बाद में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसने एक वर्ड यूज किया है कन्वर्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नोन एज, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के डिबेंचर्स जो कि अपने साथ में कोई भी स्पेसिफिक रेट को कंसीडर नहीं करते, उनको जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स कहते हैं। देखो क्या होता है, डिबेंचर जब इशू होते हैं तो कहते हैं कि डिबेंचर ले जाओ, बाद में देख लेंगे। जैसे कई बार आप अपने रिश्तेदारों के गए होंगे, रिश्तेदार क्या कहते, किसी दुकान पे पहुंच गए, अब आपके जान पहचान वाले की किसी की दुकान है, कहते हैं भाई साहब कितने की है, तो बड़े बड़े प्रेम से, बड़े प्यार पूर्वक वो आपसे इस बात को कहेंगे, ले जाइए बहन जी, ले जाइए भाई साहब, लगा लेंगे जो होगा, ठीक है ठीक है। यही हिसाब डिवेंचर्स में भी होता है। हम कई बार कंपनी डिवेंचर्स को इशू कर देती है लेकिन इंटरेस्ट रेट को उस समय डिस्क्लोज नहीं करती, तो उस डिवेंचर को कहा जाता है जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। अब उसका इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं है कि उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा नहीं, वो बाद में जब लगेगा तब की तब देखी जाएगी, बट राइट नाउ एनी एनी इंटरेस्ट रेट इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू, जब आपको डिबेंचर इशू करने पे जो प्रीमियम रिसीव होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट 100 रुपए का डिबेंचर था, कंपनी को उस मतलब वाया कंपनी ने क्या किया, उस 20 रुपए के प्रीमियम पे उस डिबेंचर को इशू कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा 20 रुपए का अमाउंट है उसको कहाँ ले जाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ध्यान रहे एंट्री लिखते में इस साल हम लोग रिजर्व नहीं लिखते, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है क्या हमारे लिए? जो वो समझने वाला कंसेप्ट है, क्या ये अप्रोप्रिएशन है, क्या ये कैपिटल गेन है, क्या ये डिविडेंड है? नहीं। देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। डिविडेंड शेयर पे देते हैं, इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे या लोन पे देते हैं, ये अलग कंसेप्ट हो जाएगा। गेन ये हमारे लिए है नहीं किसी प्रकार का, तो ये या तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ या फिर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, बचे हुए प्रॉफिट को विभाजित करने को अप्रोप्रिएशन कहते हैं, लेकिन एक कंपलसरी पेमेंट जहां पर किया जाता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो ऑप्शनल नहीं होता, इसलिए उसको हमेशा क्या कहते हैं हम लोग? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम। कई जगह आपने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा कि डिबेंचर का रिडम्पशन डिस्काउंट पे अलाउड नहीं होता, डिबेंचर पार पे जा सकता है। यानी कि मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है, आपको मन कर रहा है 120 में वापस करने का, बिल्कुल कर सकते हो। आपका मन कर रहा है 100 रुपए में वापस करने का, बिल्कुल कर सकते हो। 100 का 100 में आपने कहा भाई साहब 99 में, नो, नॉट अलाउड, कंपनी एक्ट नहीं मानता है इस पर। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि सोम लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम राम लिमिटेड फॉर 7,20,000 एंड इशू 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। द नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड बाय सोम लिमिटेड विल बी। अब नंबर ऑफ डिवेंचर, देखो कल ये वाली चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझी थी, यहाँ पर फिर समझेंगे कि 7,20,000 डिवेंचर्स हैं, तो अगेन सर 7,20,000 डिवेंचर्स, और 7,20,000 डिवेंचर्स हैं जो कि इशू हो रहे हैं, लेकिन 100 रुपए का डिवेंचर है और 20 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 20% प्रीमियम है, तो 20 रुपए हो जाएगा। तो आपने लिखा 7,20,000 अपॉन 120, जीरो से जीरो का आंसर 12 6 72, आंसर आ गया 6,000। डिवेंचर कितने हो गए बच्चों? 6,000 डिवेंचर। इसका फॉर्मूला लास्ट वाली वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शेयर वाली वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें अराउंड हम लोगों ने 54 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वेंडर्स आर इशूड डिवेंचर्स ऑफ 5,60,000 इन कंसीडरेशन ऑफ एसेट ऑफ रुपीज 6 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख देन द बैलेंस ऑफ 60,000 ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है जो वेंडर है ना उसने 5,60,000 रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए। उसने एसेट खरीदी थी 6 लाख की, लाइबिलिटी खरीदी थी 1 लाख की। अगर 6 लाख रुपए की एसेट को खरीदा जा रहा है, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी को खरीदा जा रहा है, तो आपने कहा कि भाई साहब पेमेंट करेंगे हम 5 लाख रुपए, लेकिन नहीं, पैसा बहुत है हमारे पास। अब पैसा बहुत है, हम 5 लाख की जगह 5,60,000 पे कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 60,000 हम पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कि कुछ तो बात है ना सर उस एसेट में ऐसी, तो उस कुछ तो बात को कहते हैं गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। धर्म लिमिटेड इशूड 2010% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर? सिंपल क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 साल की इंटरेस्ट कितनी होगी। देखो 2,000 डिवेंचर थे, 10% डिवेंचर 100 रुपए का एक है। आपने क्या किया, 2,000 डिवेंचर 100 का एक, तो बच्चों कितने बन गए, 200 और 20 एक्स्ट्रा, 2 लाख रुपए के डिवेंचर। कितने परसेंट डिवेंचर, 10% डिवेंचर। प्रीमियम से कोई मतलब नहीं होता, हमेशा बात होती है बच्चों फेस वैल्यू की। अब वो पूरे साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है, अगर वो कहता है एक 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर आप 6/12 लगा दो, बट वो क्योंकि पूरे साल का पूछ रहा है, आपने सिंपल 0 से 0 इंटरेस्ट आ गया 20,000। आंसर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सर कांति लिमिटेड इशू 3,000 डिवेंचर। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि कांति लिमिटेड ने 3,000 डिवेंचर, 15% 100 रुपए का डिवेंचर है, इशूड एट 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 इयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कंसेप्ट को समझो भाई साहब। 100 रुपए का डिवेंचर है। अब 100 रुपए के डिवेंचर में क्या हुआ है, आपने 5% यानी कि 5 रुपए के तो डिस्काउंट पे उसको इशू किया है, यानी कि 95 रुपीज पे, और आप रिडीम कर रहे हो 10% के प्रीमियम पे। कितने पे? आपने 10% ज्यादा पे आप रिडीम कर रहे हो, मतलब 110 पे रिडीम कर रहे हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि भैया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर विल बी डेबिटेड बाय 45,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्रेडिटेड बाय 40,000। सबसे पहली बात, अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट क्यों होने लगा? तो बी ऑप्शन तो पूरे तरीके से गलत। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इफ इज डेबिटेड बाय, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कभी भी डेबिट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो हमारे लिए खर्चा है, तो ये भी गलत। अब डी पॉइंट कहता है कि प्रीमियम रिडम्पशन इज क्रेडिटेड बाय 40,000। तो देखो बच्चों, 3,000 रुपए का 3,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। अब 3,000 इंटू 100 का मतलब हो गया 3,000 और 20 एक्स्ट्रा, मतलब 3 लाख रुपए के डिवेंचर। और अगर आप 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो 10% का अर्थ हो जाता है यहाँ पर 30,000, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 40,000, तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं। अब देखो अगर डी गलत है तो बचा ए। अब ए सही क्यों है? आपने 95 रुपीज पे उसको इशू किया है, 110 पे वापस कर रहे हो, तो एक्चुअल में जो आपको लॉस हुआ है वो हुआ है 15 रुपीज का। और आप लगा सकते हो जो 3,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, 3 लाख रुपीज के डिवेंचर हैं, अगर आप उसका 15% कैलकुलेट करोगे, 50% इज इक्वल टू 45,000, और 45,000 का आपको लॉस हुआ है। और लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू, दो चीजें याद रखना बच्चों, लॉस का मतलब होता है डिस्काउंट, और लॉस के सम टोटल को हम केवल लॉस कहते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। A company had issued 5,000 6% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 each। 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, द प्रीफिक्स 6%। अब ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जो 6% का प्रीफिक्स है, ये क्या दिखाना चाह रहा है? क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है? बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर डिवेंचर्स इशूड बाय द कंपनी, भाई कंपनी अपने सेम रेट के डिवेंचर्स को नॉर्मली इशू करती है। तो यहाँ पर जो 6% है वो क्या दिखाना चाह रहा है? वो बताना चाह रहा है कि हमारी कंपनी का जो डिवेंचर हमने इशू किया है, उस डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट है 6%। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों? और 1 अक्टूबर 2018 पीके लिमिटेड इशू, मतलब कंपनी ने, पीके नहीं, एक पीके लिमिटेड इशू थी, कंपनी थी, उसने इशू किया 500 डिवेंचर, 9% एक है, 9% डिवेंचर है, 500 रुपए का एक है, डिस्काउंट है 4% का। डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मैंने फिर कहा था कि डिवेंचर की जो इंटरेस्ट होती है प्यारे बच्चों, वो हमेशा किस पे लगती है? फेस वैल्यू पे लगती है। और अगर फेस वैल्यू पे उसकी इंटरेस्ट लग रही है, तो चलिए कंसेप्ट को कंसिडर करते हैं। 500 डिवेंचर, 500 रुपए का एक, यानी कि 2,525, 1,2,3,4, 40 हमने लगा दिए। ठीक है, ये हो गया 2,50,000। अब डिवेंचर कितने परसेंट है बच्चों? डिवेंचर के माथे पे लिखा रहता है 9%, 10%, 12%, कुछ भी।
यहाँ पर है 9%, आपने 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाए, आपने देखा 0 0, 9 5 से 45 तो 4, 9 2 से 18 और 4 22,500, ये हमारे लिए एक साल का इंटरेस्ट बन जाता है। खत्म, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा इंटरेस्ट फॉर द ईयर पूछा, अगर वो फॉर द हाफ ईयर बोलता फिर आप इसका आधा निकाल देते 11,250, बट क्वेश्चन आपसे पूरे साल का पूछा। नेक्स्ट पे आते हैं, when debenture are issued as collateral security then interest is paid on। जब डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे ही इशू हो जाते हैं तो जो इंटरेस्ट पे होता है वो किस पे होता है? तो देखो सिंपल सीधी बात है कि जब डिवेंचर ही नहीं रहते, वो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह रखे हैं, आपने इशू नहीं किए, प्योरली उसको इशूड नहीं माना जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट उन पर अलाउड नहीं होता। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से कंसीडर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है कि सर व्हेन डिवेंचर आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। देखो पहली एंट्री तो ये होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, दूसरी नो एंट्री होती है नहीं होती? होती है। रीजन समझना, जब आप इसको नोट्स टू अकाउंट में शो करते हो तो जो डिवेंचर सस्पेंस है और जो परसेंट डिवेंचर है ये दोनों एक दूसरे को क्या है न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इफेक्ट हो जाता है जीरो, तो उस एंट्री का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए नो एंट्री कैन ऑल्सो बी द राइट आंसर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, बोथ नहीं, एनी वन, या तो पहला वाला भी ठीक है दूसरा वाला भी ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक एंट्री को वैलिड मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड इज इशूड, क्या ऑलरेडी डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट से इशू होता है, या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट के साथ में होता है, या फिर एज एट इंटरेस्ट रेट नॉट अर्लियर डिसाइडेड। मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि इसका इंटरेस्ट रेट पहले से डिसाइडेड नहीं होता, बाद में डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इफ डिवेंचर ऑफ रुपीज 9 लाख इशूड फॉर कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। जब आप माइनस करते हो आपकी नेट एसेट आती है, यानी कि परचेज कंसीडरेशन है 10 लाख रुपए का, आपने क्या पे किया 10 लाख के बदले में यू आर पेइंग ओनली 9 लाख रुपीज, इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है, और जो फायदा हो रहा है वो आप कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ए लिमिटेड इशूड 1010% डिवेंचर ऑफ 100 each issued at a premium of 5%। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर। अगेन क्वेश्चन इज आस्किंग 1000 डिवेंचर 100 रुपीज का एक है, तो 100 और 20 एक्स्ट्रा, ये होगा 1 लाख रुपए, जिसका कि आप क्या कर रहे हो 10% डिवेंचर, डिवेंचर के आगे माथे पे लिखा रहता है कितने परसेंट डिवेंचर है, या फिर उसका इंटरेस्ट रेट 20 से 20 उड़ा है, हमारा आंसर आ गया 10,000। 10,000 उसका साल भर का इंटरेस्ट है, हमें किसी और अमाउंट से मतलब ही नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शशि लिमिटेड, शशि लिमिटेड इशू 6,000 डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of ₹10, it will credit डिवेंचर अकाउंट बाय। अब वो कह रहा है डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा। मैंने पहले भी बताया कि भैया डिवेंचर अकाउंट में कुछ भी हो जाए, जो क्रेडिट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू से होता है। अब किसी भी प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, फलाना ढिकाना, हमें मतलब नहीं है कि भैया हमारा अगर डिवेंचर है 6,000 डिवेंचर है, 100 रुपीज का एक है, तो बाबूजी इनका मल्टीप्लाई करके हमारा तो 6 लाख बनता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर 4,95,000, परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है फ्रॉम अनदर फर्म, द पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10%, द 9% डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। जो डिवेंचर है, फिर से वही वही जो 9% डिवेंचर अकाउंट है क्रेडिट होगा फिर से फेस वैल्यू से। अब क्वेश्चन कह रहा है 4,95,000 रुपीज की हमने बिल्डिंग खरीदी है, पेमेंट मेड बाय इशूइंग 9%, 100 रुपए का डिवेंचर है, और बेसिकली क्वेश्चन है कि प्रीमियम पे है। तो सबसे पहले ये देखो 4,95,000 क्या हो जाएगा आपके लिए पेबल अमाउंट। अब इसके लिए आप 100 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, यानी कि 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, 4,95,000 डिवाइडेड बाय 110, जीरो से जीरो कैंसिल किया आपने, देखो 11 4 द 44, बच्चे कितने 5, 11 5 द 55, 2 जीरो, तो आपके 4,500 डिवेंचर्स हो गए। और क्योंकि 100 रुपए का एक डिवेंचर है तो आपने इंटू किया, डबल जीरो किया, 4,500, 2 जीरो और लगा दिए, तो आपका कितना आ गया 4,50,000, जो कि आपकी फेस वैल्यू है। और डिवेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है। चलिए नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। डिवेंचर
डिवेंचर हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 100 is to be redeemed by paying 110 if in case redemption of debenture at। अब जो केस है वो क्या कह रहा है कि सर 100 रुपए का डिवेंचर है, रिडीम हो रहा है बाय पेइंग 110, 110 रुपए वापस कर रहे हो 100 रुपए के बदले में। तो अगर 100 रुपए के बदले में आप 110 रुपए वापस कर रहे हो तो इस केस में जो रिडम्पशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो प्रीमियम पे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो देखो, जब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, जब क्या हो रहा है प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो इस वाले केस में हम जो लॉस का अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं। हमें प्रीमियम जो ये तो क्रेडिट होता है, डिवेंचर अकाउंट ये भी क्रेडिट होता है। अब भाई ए के साथ में सी तो है नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ए इज आंसर। नेक्स्ट है सर, while writing of discount or loss on issue of debenture from statement of profit and loss account which of the following account will be debited। ध्यान से समझना है कि जब हम राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट को या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिट। अब सिंपल सीधी बात है कि सर अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अकाउंट से ही राइट ऑफ कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अकाउंट ही तो डेबिट होगा, इसमें कौन सी कोई नई बात। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं। और मैं कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने कल भी बताया था, बट स्टिल सीयूईटी और बोर्ड के लिए मैं दोनों के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ। दोनों में इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, तो इनको थोड़ा अच्छे से कंसीडर करो। और मैं इसके बाद में कॉम्पिटेंसी प्लस असर्शन रीजन प्लस केस बेस्ड स्टडीज, इस तरह के क्वेश्चन एक नेक्स्ट सीरीज में लाने वाला हूँ। और उस सीरीज के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो तब तक के लिए बने रहिए और डेली एक वीडियो का वेट करें। और कुछ अगर इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी पर्टिकुलर डाउट इन एनी चैप्टर देन दे कैन आल्सो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स ओवर देयर। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करो, आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, नमस्कार।